रात के 10 बजे थे। राघव अपने ऑफिस के कामों में इतना व्यस्त था कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, केवल अनजान कॉलर लिखा हुआ था। राघव ने थोड़ा झिझकते हुए फोन उठाया। हेलो, राघव ने कहा। दूसरी तरफ से एक धीमी और रहस्यमयी आवाज आए, राघव, तुम्हें मेरे पास आना होगा। समय बहुत कम है। राघव ने चौंकते हुए पूछा, कौन हो तुम और मुझे कहाँ आना है? लेकिन फोन कट गया। राघव को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि शायद ये कोई मजाक हो, लेकिन फिर भी उसे यह बात अजीब लगी। अगले दिन राघव को फिर से उसी नंबर से कॉल आई। इस बार आवाज ने एक पता बताया और कहा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, तो इस पते पर आओ। राघव ने अपने दोस्त समीर को इस बारे में बताया। समीर ने उसे समझाया कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन राघव का मन नहीं माना। उसे इस रहस्य को सुलझाना ही था। राघव उस पते पर पहुंचा। यह एक पुरानी और वीरान सी हवेली थी, जो गांव के बाहर स्थित थी। हवेली की हालत देखकर राघव को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। धूल से भरे फर्नीचर, टूटे हुए शीशे और दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स ने हवेली को और भी भयानक बना दिया था। अचानक राघव को एक पुराना फोटो एल्बम मिला। उसने जब उसे खोला तो उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें राघव के बचपन की तस्वीरें भी शामिल थीं। राघव को ये देखकर झटका लगा। तभी उसे फिर से उसी आवाज की गूंज सुनाई दी, राघव, तुम्हें अपने अतीत का सच जानना ही होगा। राघव ने ध्यान से हर तस्वीर को देखा। एक तस्वीर में उसकी मां के साथ एक औरत खड़ी थी, जिसे राघव ने कभी नहीं देखा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, मीरा और राघव 1995। राघव की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। तभी एक कमरे के दरवाजे से हल्की सी रोशनी आती दिखाई दी। राघव ने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। महिला ने धीमे से कहा, मैं मीरा हूं, तुम्हारी मां की सबसे अच्छी दोस्त। राघव चौंक गया, लेकिन मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया गया। मीरा ने बताया कि जब राघव बहुत छोटा था, उसकी मां और मीरा ने मिलकर एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम किया था, जो वैज्ञानिक शोध से संबंधित था। इस प्रोजेक्ट के चलते राघव के परिवार को खतरों का सामना करना पड़ा और उसकी मां की मृत्यु हो गई। मीरा ने राघव को बचाने के लिए उसे शहर भेज दिया और खुद यहाँ छुप गई। राघव ने सच्चाई सुनकर अपने आंसुओं को रोका नहीं जा सका। मीरा ने उसे बताया कि वह अब राघव को सुरक्षित देखकर खुश है और उसे अपनी मां की तरह ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। राघव ने मीरा को गले लगाकर वादा किया कि वह उसकी देखभाल करेगा और उसकी मां के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। राघव अब अपने अतीत के सच को जान चुका था और उसने ये भी सीखा कि किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए हिम्मत और धैर्य की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अनजान कौर की कहानी ने राघव को उसके अतीत से जोड़ा और उसे नया उद्देश्य दिया, जिससे उसकी जिंदगी में नया आरंभ हुआ। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल को हिट करना न भूलें नई कहानी के अपडेट के लिए। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक, share, comment on the video and don't forget to hit the bell for latest updates.